मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और बात हो रही है महिलाओं की, क्योंकि आज आधी आबादी को अपना पूरा हक मिलने जा रहा है और इस पूरे हक की बात करने के लिए हमारे साथ महिलाओं का पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले आपको कैसे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी है नेहा दुआ जी, सोशल एक्टिविस्ट है, बहुत स्वागत है नेहा जी आपका। डॉक्टर शालिनी अली जी जुड़ चुकी है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से, डॉक्टर शालिनी जी बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ जुड़ गई है बरखा त्रेहन जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मैम बहुत स्वागत है आपका। ममता काले जी हमारे साथ जुड़ गई है, ममता काले जी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, बहुत स्वागत है ममता जी आपका। और शुरुआत करेंगे क्योंकि चर्चा जो हो रही है विपक्ष का विरोध है, लेकिन इसके पीछे के तर्क क्या है, विरोध क्यों हो रहा है और महिलाओं का हक मिलना कितना जरूरी है। सबसे पहले शुरुआत बरखा जी मैं आपसे करना चाहूंगी। महिलाओं के हक की बात हो रही है, विपक्ष के अपने तर्क हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार भले ही कह रही है कि उसका मंशा साफ है, लेकिन इसी मंशा पर हमको शंका है क्योंकि इसी के जरिए जो है परिसीमन की पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। अब आते हैं आपके सवाल के ऊपर। मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने महिलाओं को बहुत सशक्त किया। आज महिलाएं जो इतना खोल के बात कर रही हैं, जो डेमोक्रेसी में पूरा पार्टिसिपेशन है उनका, जो भी है आत्मनिर्भर बनाया उन्होंने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे अन्य जो पॉलिसीज वो लेके आए, उसके लिए हम महिलाएं उनका धन्यवाद देती हैं, उन्हें कोटि कोटि नमन करती हैं। जब तक इस देश में सूरज चांद रहेगा तब तक उनका नमन हम करते रहेंगे और उनका ऋण नहीं चुका सकते। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि रिजर्वेशन महिलाओं को, महिला वंदन बिल, आखिर क्यों? जब महिला और पुरुष बराबर हैं, जब हम आर्टिकल 15 में ये पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिखा हुआ है कि हम सब बराबरी के हकदार हैं, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, तो फिर ये 33% की जरूरत क्या थी? ये वुमन अपीजमेंट बिल, रैट रेस ऑफ अपीजमेंट, ये अपीजमेंट की राजनीति आखिर कब तक चलेगी? ये महिलाएं ही हैं जो झंडा झुलाती हैं इक्वालिटी का, तो आखिर इक्वालिटी, और वो महिलाएं बहुत सक्षम भी हैं। मैं तो मानती हूँ कि महिला तो महिला आरक्षण या महिला आरक्षण को लेकर के जो चर्चा चल रही है, इस पर एक विशेष बहस पैनल के माध्यम से भी की जा रही है और लगातार इससे जुड़ी हुई कौन रोक सकता है? लेकिन प्रॉक्सी राजनीति अब होगी जिसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा बढ़ेगा, महिला का सिर्फ नाम होगा। लेकिन ये तो समय वाली बात है ना मैडम? नहीं, और ये तो पता ही है, वही नेताओं की बेटियां, बहू, वाइफ्स पहुंचेंगी। डिम्पल यादव के क्या क्रेडेंशियल्स हैं? वही महिलाएं पहुंचेंगी, कोई और नहीं पहुंचेगी। साधारण महिला समय ठीक है, ये समय बताएगा कि इससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा या इससे एक नई राजनीति को जन्म देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस पर जिस तरह का विरोध देखने को मिल रहा है, ये विरोध कितना जरूरी था या फिर बिना मतलब का विरोध किया जा रहा है? देखिए, विरोध वो लोग कर रहे हैं जो चाहते ही नहीं है कि ये रिजर्वेशन बिल जो है वो ठीक ठाक से लागू हो जाए। पहली चीज, जो पार्टियां हैं जो कि अपने राजनीतिक रोटियों को इन्हीं चीजों के वजह से सेकती हैं और टीआरपीस पाती हैं, उनका ये काम होता है। बहनें सशक्त हैं, बहुत अच्छी बात है, और वो सशक्त करने में मोदी जी का हाथ रहा है। उस बहन से पूछिए ना जो गांव में राशन कार्ड में अपना नाम देखती हैं, उस बहन से पूछिए जिसको पीएम आवास योजना के लिए पैसे मिलते हैं। ये सारे सशक्तिकरण करने के एक तरीका रहा है और वो तरीका चलता रहा है। आज अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ 33% रिजर्वेशन की कि वो आ जाएंगी राजनीति में, बात सिर्फ राजनीति में आने की नहीं है, बात पूरी की पूरी एक सोच को चेंज करने की है। आप उस चेंज को लेकर आ रहे हैं कि आपने राजनीति ही नहीं, हर एक ऐसे मैदान में बहनों को वो मौका दे दिया है। अब देखिए, कांग्रेस और सपा बात करते हैं कि नहीं जी ओबीसी, एससी, एसटी, वो ऐसी तुष्टीकरण करते हैं। हम बात करते हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, 40 साल लगे हैं इस बिल को पास होने में, वो पास हो रहा है, उसे लागू हो जाने दीजिए। भूल जाइए कौन से राजनीतिक दल की कौन सी बेटी आ जाएगी। कांग्रेस पार्टी की जो बेटी हैं प्रियंका गांधी जी, वही आगे तक नहीं बढ़ पाई हैं। वो बात कर रही है, हमारी जो को पैनलिस्ट है वो कह रही है बहनें सशक्त है, मैंने भी यही कहा सशक्त है। सशक्तिकरण तो वहाँ भी दिखाई देता है। डॉक्टर शालिनी जी और बरखा जी, सशक्तिकरण जी, मैं आऊंगी आपके पास, आऊंगी। हाँ जी, बताइए। इनका रिबटल है मैडम।
आज हमारी महिलाएं रॉकेट उड़ा रही हैं, बड़ी बड़ी साइंटिस्ट हैं, वैक्सीन बना रही हैं, हर काम कर रही हैं, रॉकेट चला रही हैं, देश भी चला रही हैं ऐसी कुछ महिलाएं। लेकिन वो बेचारी अपने आप वहां नहीं पहुंच पाएंगी, इसलिए 33%। लेकिन इसमें एक लाइन का जवाब ये भी ले लीजिए बरखा जी, एक लाइन का जवाब ये भी है कि महिलाएं वो भी हैं जो सरपंच बनकर तो बैठी है, लेकिन सरपंच का काम उनके पति करते हैं। क्या कहेंगी नेहा जी? मैं यही कहूंगी कि महिला बिल्कुल खुद ही सशक्त है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन इतने सालों से 70 साल से पुरुष ही क्यों संसद में दिख रहे हैं, क्यों सारी विधानसभाओं में पुरुष ही दिख रहे हैं, महिलाएं क्यों नहीं दिखती हैं? तो महिलाओं को उनका अगर हक मिल रहा है तो किसी को भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। उल्टा हर महिला को तो खुशी खुशी कहना चाहिए कि रिजर्वेशन अगर 33% है तो ये मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बातें बोली जाती हैं कि पुरुषों के वही बहुएं आएंगी राजनीति में या उनकी बेटियां आएंगी। अरे बेटियां आएंगी, बहुएं आएंगी जिनके बेटे आए हुए हैं, जिनके दामाद आए हुए हैं और जिनके भाई भतीजावाद आए हुए हैं, आप उनपे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन महिलाएं आएंगी तो आपके पेट में दर्द हो रही है। तो ये गलत सोच है। मुझे लगता है महिलाओं के सशक्तिकरण पे 40 साल कांग्रेस को सोचते हुए हो गए थे कि इसको लागू किया जाए। उनकी सोच अच्छी थी, कोई बुरी बात नहीं है। तो लेकिन सोच अच्छी होने से कुछ नहीं होता, उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। तो आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और जल्द से जल्द करने जा रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? 30 महीने में 2023 में पास हुआ था, 30 महीने में वो इसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और 30 साल में कांग्रेस या और विपक्षी पार्टियां उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। तो क्या ये लगता है कि ये जो 30 महीने हैं, इन 30 महीनों पर ये जो 28 घंटे हो रहे हैं जिसमें ऐतिहासिक फैसला लिया जाएगा, ये 28 घंटे भारी पड़ जाएंगे या फिर इसके पीछे श्रेय लेने की राजनीति इसे कह सकते हैं, इसीलिए विपक्ष इतना हल्ला कर रहा है? ममता जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लग रहा है, सारी महिलाएं खड़े होकर के एक आवाज में एक सुर में महिलाओं के बारे में बात कर रही हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम मेरे हिसाब से बहुत साल पहले आ जाना चाहिए था, 40 साल नहीं लगने चाहिए थे। इस देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, तो जब आधी आबादी महिला है, घर से लेकर के सब कुछ महिलाएं चलाती हैं, तो संसद क्यों नहीं चला सकती भाई? संसद में क्यों नहीं 33% महिलाएं हो सकती? महिलाएं शक्तिशाली हम जानते हैं, तो क्या शक्तिशाली महिलाओं को संसद में नहीं होना चाहिए? क्या उनको देश नहीं चलाना चाहिए? क्या वो अपने पुरुषों से कम है? वो वाली बात है ना कि हमारी छोरी क्या छोरों से कम है, तो ये नहीं चलेगा। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये बोलना चाहती हूँ, देखिए मैंने उम्मीद करी थी श्रीमती सोनिया गांधी जी इस बिल को लेकर के आएंगी। एक महिला 10 साल तक सुपर प्राइम मिनिस्टर रही है ना, लेकिन वो लेकर के नहीं आई। पर मैं उनका दुख समझती हूँ, वो पुरुष प्रधान समाज वाली जो बात है उससे जूझ रही है। ऐसा नहीं है कि मेरा पुरुष भाइयों से कोई नाराजगी है, लेकिन वो अपनी खुद की सुपुत्री को अब जाकर के एमपी बना पाई है, जबकि राहुल 2004 से एमपी हैं। नाउ मैं कल राहुल गांधी जी का एक मोनोलॉग सुन रही थी जिसमें वो कह रहे थे कि मैंने 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखा और मैंने बोला कि मोदी जी 2019 में आप ये 33% रिजर्वेशन लागू कर दीजिए। कहते हैं कि हम इसके पक्ष में थे। तो राहुल जी यदि आप इसके पक्ष में थे तो 2004 से 2014 तक इसको क्यों नहीं लेकर के आए? एक बात। दूसरी बात, जो पत्र 2018 में आपने मोदी जी को लिखा कि 1 साल के अंदर आप इसको इंप्लीमेंट कर दो, वो पत्र आपने स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी को 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 में क्यों नहीं लिखा भाई? लिख सकते थे ना। वो नहीं लिखने के लिए काफी समय की जरूरत थी। वो कोई समय की जरूरत नहीं थी। विल नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, महिलाओं के साथ करना नहीं है। और वो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस विरोध कर रही है ना, वो कांग्रेस पार्टी जिसमें इन्हीं की जो नेत्री है सिमी रोजबेल, वो कास्टिंग काउच का इतना बड़ा आरोप लगा देती है। अभी वो एक मैडम सैयद हैं, उन्होंने बोल दिया कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा ने हमारे साथ गलत कर दिया। वो महिलाओं का भला करेंगे? नहीं हो सकता। ठीक है, तो महिलाओं की भलाई के लिए आप कह रही हैं सशक्त महिलाएं हैं, जरूरत नहीं है कि उन्हें आरक्षण दिया जाए, वो बिना आरक्षण के ही सशक्त बन सकती हैं, खुद को प्रूव कर सकती हैं। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता बरखा जी कि एक रास्ता दिखाने के लिए एक नेतृत्व की जरूरत है? वो नेतृत्व जो संसद में बैठकर अपने फैसले सुनाएगा, वो महिलाओं का नेतृत्व जो संसद में अपनी भागीदारी दिखाएगा, तो देश की हर एक छोटी बच्ची को उससे प्रेरणा मिलेगी। देखिए मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग इस चीज के पीछे पड़ क्यों गए कि अगर सिर्फ रिजर्वेशन लेगा तभी महिला पहुंचे। मतलब फिर तो वैक्सीन महिला को नहीं बनानी चाहिए थी, रॉकेट नहीं उड़ाना चाहिए था, स्पोर्ट्स स्टार नहीं होनी चाहिए, उसको तो रिजर्वेशन नहीं मिली है तो वो तो नहीं बन सकते। या कोई भी काम जो आज तक महिलाओं ने किया हो, बेहतरीन काम किया हो, आर्मी में भी आजकल महिलाएं हैं, तो वो तो फिर अगर इस नजरिए से देखा जाए तो आरक्षण तो फिर हर दिशा में गलत बताएंगे। मैं तो वही कह रही हूँ कि आरक्षण से तो देश जूझ रहा था, उसे तो खत्म किया नहीं, एक और ले आ रहे हैं। और महिलाएं ही सबसे पहले अपोज करती हैं, कहती हैं कि हमें इक्वालिटी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। तो ये इक्वालिटी के नाम पर धोखा है, ये धोखा है, ये धोखा बंद होना चाहिए। ये रैट रेस ऑफ वुमन अपीजमेंट सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे
उन्हें ये बताना कि भाई तुम्हारे लिए हम 33% दे देंगे आरक्षण। लेकिन सिर्फ 2026 में तो इलेक्शन नहीं हो रहा है ना अभी ममता जी। कंप्लीट नहीं हुई इससे मेरी पहले भी हुए। मेरे ही पार्लियामेंट की भलाई होगी, सारी महिलाओं की भलाई होगी, इसी से होगा भाई। वंस एंड फॉर ऑल, रोज रोज का रोना खत्म करो। 100% आरक्षण दो। प्रधानमंत्री एक महिला चाहिए हमें, देश को महिला प्रधानमंत्री चाहिए, और 100% वुमन पैनल रखिए। सारी पार्लियामेंटेरियंस महिलाएं, देश बदल देंगे, देश बिल्कुल आगे ले जाएंगे। देश की अब देश आरक्षण से आगे बदलता है, देश विरोध से आगे बदलेगा, देश किसी बिल के पास होने से आगे बढ़ेगा। क्या बोलेंगे नेहा जी? मैं यही कहूंगी कि आज अगर जैसे बरखा जी ने बिल्कुल बोला कि प्रधानमंत्री एक महिला होनी चाहिए, ये उनकी डिमांड है, तो किसने मना किया है कि प्रधानमंत्री महिला नहीं हो सकती? जब प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी जी इस बिल को पास करवा रहे हैं और जल्दी इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो उनके माइंड में कोई मंशा तो रही होगी ना, कुछ करेंगे। दूसरा, आज राष्ट्रपति भी हमारी महिला है, हमारी वित्त मंत्री भी महिला है, तो उन्होंने, और हमारा जो आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा, दोनों महिलाओं ने लीड किया। तो इससे बड़ी प्रधानमंत्री जी क्या दिखाएं कि उन्होंने हमेशा महिलाओं के ऊपर पूरा विश्वास दिखाया, और विश्वास पे वो पूरी खरी उतरी हैं। तो जो महिलाएं खरी उतरी हैं तो बाकी भी उतर सकती हैं। तो हमें तो अवेयरनेस भी करनी चाहिए, गांव-गांव जाके महिलाओं को बोलना चाहिए कि ऐसा कुछ आ रहा है, बिल पास हो रहा है, जिससे कि उनके मन में भी रहे, गांव वाली औरतों के भी, कि हम भी संसद जा सकते हैं। प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए एक हक दिया जा रहा है, एक हक दिया जा रहा है, एक फेवर नहीं दिया जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सीधी सिंपल सी बात है, कुछ अच्छा होने को जा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा ही मिल रहा है ना बहनों को, और उनके भलाई के लिए मिल रहा है। देश के सशक्त करने, सिर्फ हम बहनों की सशक्तिकरण की बात नहीं कर रहे हैं, इस देश को विकसित भारत की तरफ ले जाने के लिए हम ये कह रहे हैं कि जब बहनें हैं उनको आप मौका दे रहे हैं, तो मौका लेने से आप क्यों कतरा रहे हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मौका मिल रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, उसको होने दीजिए, देखी जाएगी। ऐसे ह्यू एंड क्राई तो वक्फ के टाइम पर भी हुआ था कि देखिए जी, सरकारें जमीनें ले लीजिएंगे और सरकार ये कर देगी, वो कर देगी। मैं ये नहीं मना कर रही हूँ कि बहनें सशक्त नहीं है। अगर सशक्त होने के लिए और बहनों को सशक्त होने के लिए अगर रिजर्वेशन बिल आ रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें खामी कहाँ है? अगर हम कह रहे हैं कि सिर्फ बहनों को हम बस की फ्री सीट्स नहीं देना चाह रहे हैं, सिर्फ राशन कार्ड में उनका नाम नहीं चाह रहे हैं, सिर्फ मकान पे उनकी रजिस्ट्री नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, हम चाह रहे हैं कि वो आके अपना जो एक सोच विचार है, एक दायरा बढ़ा रहे हैं हम, उस दायरा को बढ़ाने के लिए आप राजी नहीं हो रहे हैं। मतलब क्या सोच है आपकी? आपकी जो थॉट है, अगर आप एमए पास हैं, तो आपकी जो मानसिकता है वो एक गरीब लड़की जिसने कभी स्कूल का चार दीवारी नहीं देखी, आप उससे कंपेयर कर सकते हैं अपनी आप को? आप अपनी आप को आज दिल्ली शहर में संसद के बाहर खड़े होकर ये सारी बातें बोल रही हैं। उन बहनों को बोलिए ना जिन्होंने स्कूल का क्लासरूम नहीं देखा है, आप उन लोगों को बोलिए, वहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं? तो संसद से कुल मिलाकर एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश है, जो गांव-गांव तक, हर एक उस बच्ची तक और हर एक उस परिवार तक पहुंच सके जहां की महिलाएं आज भी सशक्त नहीं हो पाई हैं। बरखा जी कह रहे हैं कि सशक्तिकरण के लिए आरक्षण की जरूरत नहीं है, लेकिन महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि हम महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है, हमारा विरोध है परिसीमन गलत तरीके से हो रहा है। देखिए, परिसीमन तो बहाना है, महिलाओं का सशक्तिकरण निशाना है। 100 बात की एक बात है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं बोलना चाहती हूँ, जब भी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं के भाई अभिभावक बनके महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो कुछ लोगों को तकलीफ क्यों होती है? मुझे अभी तक याद है, जब खाते खोलने की बात आई थी जनधन योजना में, तब यह बोला गया कि जितनी भी महिलाएं हैं गांव-गांव में, है ना, उनके खाते खोले जाएं। तो याद है मुझे, ऐसे ही अर्थ का अनर्थ करने वालों ने चैनल पर आकर के बोला, महिलाओं के खाते, गरीब अनपढ़ महिलाओं के खाते, जिन्होंने आज तक बैंक का मुंह नहीं देखा, जिनको कुछ आता नहीं है, उनके खाते खोलोगे? जो कमाती नहीं है उनके खाते खोलोगे? क्या करोगे खाते खोल के? आज आप जाइए ना, मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, गांव-गांव में जाइए, हर महिला अपना खाता ऑपरेट करती है। वो महिला है, वो घर में काम करती है, वो घर को चलाती है, तो उसको खाते का अधिकार नहीं है। वो महिला है तो 33% आरक्षण उसको वहाँ संसद में नहीं मिलना चाहिए। ये कैसी सोच है? और एक चीज और मैं बता दूं, फाइटर पायलट की पत्नी हूँ। इस देश के अंदर आदरणीय मोदी जी ने ही ये सुनिश्चित किया कि भारतवर्ष की बेटी फाइटर पायलट बन सकती है, सरहद में जाकर के नापाक चीन सबको लोहे के चने चबवा सकती है, लड़कियों को फाइटर पायलट बनाओ। तो जब नारियों का सशक्तिकरण हर क्षेत्र में हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता किसी को तकलीफ होनी चाहिए। ये तो बड़ी दुख की बात है। और एक चीज बोलना चाहती हूँ, अभी मेरी एक बहन ने बोला कि 100% महिलाओं को कर दो, फिर वही वाली बात कर दी ना, अर्थ के अनर्थ वाली, या तो 100% महिलाएं कर दो वरना मत करो 33%। ये कौन सा लॉजिक है? ये कोई लॉजिक नहीं होता है। पुरुष भी हमारे भाई हैं, महिलाएं भी भाई हैं, हम एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों जो लोग हैं, पुरुष और महिला, एक साथ चलेंगे और दोनों को रिप्रेजेंटेशन
रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए उनके आधार पर। जी बरखा जी। मैं ममता दीदी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि पुरुष और बहन दोनों एक साथ चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। तो फिर डिस्क्रिमिनेशन किस बात का? महिलाएं भी जाएं, पुरुष भी जाएं, ग्राउंड पे काम करो और पहुंचो पार्लियामेंट। किसने रोका है? तुम्हें रॉकेट चलाने से किसी ने नहीं रोका, तुम्हें स्पोर्ट्स में जाने के किसी ने नहीं रोका, डॉक्टर, इंजीनियर, सीईओ बनने से किसी ने नहीं रोका। तो यहाँ किसने रोक दिया आपको जाने? ग्राउंड में काम करो। जब तुम काम करोगे, देखिए मैं बोल रही हूँ ना, दिल में लहट के दर है। अरे तो फिर मेरे को तो रिबटल, रिएक्शन लेने भी आ रही हूँ मैं। आप रिबटल मेरे को जब नहीं दे रहे नहीं तो फिर आपको पर्याप्त समय दिया गया, आप अपनी बात। तो मैं ये कह रही हूँ कि उनके अंदर बहुत, आप नकारा ना समझे महिलाओं को, बहुत योग्य है हमारी महिलाएं, अपने आप पहुंचेंगी, पहुंच के दिखाएंगी। इंदिरा गांधी। तो ऐसे में फिर अभी तक महिलाओं के हित में मेरा सवाल तो उठेगा ना मैम, मेरा सवाल तो उठेगा कि अभी तक महिलाओं के हित में जितने भी फैसले लिए गए, जितने भी कानून लाए गए, नाले महिला अपने हक की बात भी ना करे, महिला सिर्फ इंतजार कर ले कि चलो जो होगा समय पर देखा जाएगा। आपको थोड़ा अपडेट कर दूं, इस देश में सभी कानून, सभी, एक आधा नहीं, सभी कानून महिलाओं के फेवर में ही है। रही बात इंदिरा मैम, गांधी उसे फेवर नहीं, मैं अगर आप मुझे अपडेट करिए मैं भी आपको अपडेट करूं, उसे हक कहा जाता है, उसे फेवर नहीं कहा जाता। तो हक कहो तो उन्हीं के हक में है, तो और डिस्क्रिमिनेशन क्यों करेंगे जब उनके लिए तो है ही नहीं। अब रही बात इंदिरा गांधी जी, स्मृति ईरानी जी, ये निर्मला सीतारमण जी, मुर्मू जी, ये सब अपने आप नहीं पहुंचे। कंगना रनौत या ऐसी तमाम महिलाएं हैं जो पार्लियामेंट में पहुंची और अपना काम कर रही है। ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ, मैं ये ठीक है, लौटूंगी मैं। हमें अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो डिस्क्रिमिनेशन ठीक है। और वुमन अपीजमेंट की राजनीति 21वीं सदी में हम रह रहे हैं, जहाँ महिलाएं कंधे से कंधा मिला के हर काम हम कर रही हैं। 21वीं सदी में सब कुछ कर सकते हैं, हम 21वीं सदी में एक ऐतिहासिक फैसले का समर्थन नहीं कर सकते हैं। हम बिल्कुल कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। इस भारतवर्ष में एक पुरुष प्रधानमंत्री जी आए हैं, वो महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा भाई? मोदी जी हैं तो मुमकिन है, हम सब मोदी जी के साथ हैं। और एक चीज और बोलना चाहती हूँ मैं कि भाई 33% आरक्षण से मैं चाहती हूँ कि और इंदिरा जी और प्रियंका और निर्मला सीतारमण जी और कंगना जी, ये ऐसी महिलाएं संसद में पहुंचे और अच्छी तरीके से अपना विचार रखें। तो इसमें बुराई क्या है? मैं चाहती हूँ कि मेरिट पे हर महिला वहाँ पहुँचे, मेरिट पे पहुँचे, हर हालत में सिर्फ मेरिट पे महिलाएं। आप स्कूलों के जब रिजल्ट देखेंगे ना, जो महिलाएं सशक्त हो रही हैं देश की, छोटी छोटी बच्चियां जो रिजल्ट में अव्वल आ रही हैं, वो दिखा रही हैं कि हम सशक्त हो चुके हैं। लेकिन अब उन्हें जरूरत है कि वो संसद जैसी जगह पर अपनी भागीदारी बढ़ाएं। मैं यही कह रही हूँ, इसका मतलब कि उनको विश्वास नहीं कि महिलाएं उतनी काबिल हैं, वो मेरिट पे जा सकें। अरे 30-30 साल लग जाते हैं। आप देखिए, महिलाएं नीचे से स्टार्ट करती हैं राजनीति में, मंडल अध्यक्ष से ऊपर आज ऊपर आती हैं प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में। उससे पहले मंडल अध्यक्ष और बस, उससे ऊपर उन्होंने जाना ही नहीं। अगर पहले ये सब हो जाता कांग्रेस के टाइम पे, तो आज आधी से ज्यादा संसद में आपको महिलाएं दिखती। 200 हमें ये आरक्षण मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो महिलाएं जो हैं वो सशक्त हैं, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जाता। जब उनको लाइन में नहीं खड़ा किया जाएगा, जब उनसे बोला ही नहीं जाएगा आप आगे आओ कुछ करो, तो वो क्या करेंगे? एक दिशा देने की कोशिश है। सीधी सी बात है कि अगर कोई चल रहा है उस रास्ते पर, उसे पीछे बढ़कर उसके पीछे चलने के लिए कुछ महिलाओं को तैयार किया जा रहा है कि चलिए कोई संसद में प्रतिनिधित्व करेगा तो उसके क्षेत्र से आने वाली हर लड़की सशक्त होगी। बिल्कुल सही है और होना भी चाहिए। मैं तो यही कह रही हूँ कि आपने सिर्फ बहनों को जो एक्स्ट्रा बस में सीट्स हैं या ट्रेन में है वहां तक के लिए नहीं सीमित करना है। आपको बहनों को आगे लेकर जाना है, संसद तक इसलिए लेकर जाना है क्योंकि ये हमारी देश की जाने की बात हो रही है। और ये हम सब जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है वो एक महिला के तरफ से ही होता है। आज वो मौका आ गया है, उसको वो एक गिफ्ट के तौर पे मिल रहा है, मिलना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल। और अब देखना होगा कि क्योंकि ये ऐतिहासिक घंटे होने वाले हैं, 28 घंटे जिसमें संसद में चर्चा की जाएगी इन 3 बिल को लेकर। लेकिन क्या ये नई राजनीति को जन्म देगा? क्या ये विरोध बढ़ता जाएगा या फिर इस बिल का समर्थन बढ़ेगा? ये देखना होगा। नमस्कार। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं संसद से, और खास तस्वीरें। बिल पेश हो चुका है और 33% आरक्षण पर सियासी जंग लगातार जारी है। और क्या क्या अलग अलग महिलाओं का आखिर क्या कहना है उस पर, वो भी आप सुन रहे थे। सहयोगी जुड़ी हुई थी और लगातार उनसे सवाल कर रही थी कि आखिर इस बिल के पक्ष में क्या कुछ महिलाएं कहती हैं और विरोध में क्या कुछ कहती हैं। तो 3 संशोधन बिल
लोकसभा में पेश हो चुके हैं और इसी के साथ ही कई सारे सवाल भी हैं। परिसीमन को लेकर भी सवाल हैं और सहमति बन चुकी है। परिसीमन बिल के विरोध में 126 वोट पड़े हैं। परिसीमन बिल को लाने के पक्ष में 207 वोट पड़े हैं। तो बिल लाने पर सदन में सहमति बन चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 126 वोट जो है विरोध में पड़े हैं, तो 207 पक्ष में वोट पड़े हैं। बिल लाने पर सहमति बन चुकी है। महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े 3 बिल आज पेश हो चुके हैं और इसी के साथ ही विपक्ष का विरोध भी शुरू हुआ और वेणुगोपाल ने इन बिलों का विरोध किया और साथ ही साथ इसी बीच परिसीमन बिल को लाने में वोट पड़े हैं। महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े 3 बिल संसद में पेश किए गए और इन बिलों में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 2029 से 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव है। तो वहीं इन बिलों का कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और AIMIM ने विरोध करते हुए बिल को संविधान के खिलाफ बताया है। तो वहीं संसद में इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं है। जाति जनगणना का काम जारी है, अभी घरों की जनगणना हो रही है। तो कांग्रेस सपा ने तीनों बिलों का विरोध किया। विपक्ष ने बिल को संविधान के खिलाफ बताया। धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो तीनों बिल पेश कर दिए गए हैं और इसी पर सियासत भी खूब देखी जा रही है, विरोध भी देखा जा रहा है। 3 संशोधन बिल लोकसभा में पेश हुए और इसी बीच विरोध के सुर भी कहीं ना कहीं तेज नजर आए और यहाँ पर विपक्ष ने विरोध करना शुरू किया। सबसे पहले कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इन बिलों का विरोध किया, कहा कि सरकार संविधान को हाईजैक करना चाहती है। इसके बाद सपा सांसद ने विरोध किया और इसी तरह ये विरोध के सुर तेज होते गए। इस पर अमित शाह ने कहा कि मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिया गया। वहीं अखिलेश यादव ने भी कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा पूरा देश आधी आबादी को आरक्षण चाहता है, मैं जानना चाहता हूं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या है। इस पर अमित शाह ने भी जवाब दिया। तो इसी तरह विरोध के सुर तेज हुए और यहां पर जवाब भी दिया गया है। फिलहाल